हेलो, स्वागत है आप सभी का मैटलैब लेक्चर 13 में। और ये स्पॉन्सर्ड है इलेक्ट्रिकल डायरीज द्वारा। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस। फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं मैटलैब में। फंक्शन बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। आपको कुछ चीज़ें जो अपने बहुत बड़े कोड में बार बार यूज़ करनी होती है, वहाँ बार बार क्यों कोड लिखें, आप उस फंक्शन को कॉल कर लो। जैसे आप प्लॉट वाला, एक प्लॉट एक फंक्शन है, वो बिल्ट इन फंक्शन है जो मैटलैब के अंदर आप उसे कॉल करते हो, प्लॉट कर देता है। ऐसी फंक्शंस आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो कि यार ये काम कर दे, जब मैं इसे कॉल करूँ तभी ये वाला काम करे। तो ये है फंक्शन। तो पिछले जो था मैटलैब का लेक्चर 12, उसमें हमने देखा था प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग का आपको मैंने बता ही दिया है। प्लॉटिंग को हम एक बार और दोबारा और अच्छे से देखेंगे, पर पिछला प्लॉटिंग आपके बेसिक के लिए बहुत है। तो आओ इस लेक्चर में देखते हैं फंक्शंस। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं, आप अपने करंट फोल्डर में जाओगे। एक डायरेक्टरी बहुत ज़रूरी है। फंक्शन मतलब जिस फ़ोल्डर में तुम्हारा फंक्शन सेव है, उसी फ़ोल्डर में तुम्हारा कोड भी होना चाहिए, तभी जाके वो फंक्शन कॉल होता है। तो मैंने लेक्चर 13 बना रखा है इस बार, इसको ऐड टू पाथ भी कर रखा है। तो लेक्चर 13 में जाके मैं एक नई स्क्रिप्ट बनाता हूँ। इस स्क्रिप्ट को मैं सेव एज करूँगा। मेरा फंक्शन का जो नाम होगा और जो मेरी स्क्रिप्ट का नाम होगा वो सेम होना चाहिए। तो जैसे आप इसको सेव करो, जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो जिसको मैं 3 नंबर दूँगा, तो उन 3 नंबरों का सम भी करेगा और उन 3 नंबरों का एडिशन भी करेगा। सॉरी, उन 3 नंबर का सम करेगा और उन 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके मेरे को वापस भेज देगा। तो ऐड और प्रोडक्ट, मैंने इसका कुछ भी नाम दे दिया। मैंने इसका नाम दे दिया ऐड अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट एम। ये मेरा फंक्शन हो गया। अब फंक्शन को बनाने के लिए एक तो कीवर्ड होता है फंक्शन, ये तो आपको लगाना ही लगाना है। फंक्शन स्पेस दोगे और इसके बाद आप लिखोगे कि आपको मान लो इसमें एक क्या, इसमें दो चीज़ें, दो वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, दो वैल्यूज, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो हमेशा अगर दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपने वेरिएबल कोई भी डिफाइन करोगे, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, या कुछ भी आप करते, इज इक्वल टू। अब आपके फंक्शन का नाम और आपकी फाइल का नाम सेम होना चाहिए। ऐड PROD, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में आप इसको बताओगे कि मैं तेरे को कितनी वैल्यूज इनपुट करवा रहा हूँ। इनपुट क्या है, तो मैं इसको 3 नंबर दे रहा हूँ इस बार, ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो भी एक तो सम कर रहा है, तो सम मैं स्टोर करवा रहा हूँ अपने एक्स में। तो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और वाई इज इक्वल टू मेरा ए इंटू बी इंटू सी। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसने तीनों का जो भी 3 नंबर तुमने जिसको दिए, उसका 3 का एडिशन कर दिया, उसको एक्स में स्टोर करवा दिया, और उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसको वाई में स्टोर करा दिया। ये हो गया मेरा फंक्शन, इसको मैंने कर दिया से। बस यहाँ कुछ एंड या कुछ भी, अगर आपका कभी पुराना एक्सपीरियंस रहा हो C++ का, तो एंड वगैरह यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो एक्स सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करूँगा, अब मान लो ये मेरा फंक्शन सेव हो गया, मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, लेकिन मेरे देखो करंट फोल्डर में ये सेव हो गया, देखो फंक्शन fx यहाँ लिखा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ फंक्शन को। तो कुछ नहीं, आप मैं एक नई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, लाइव स्क्रिप्ट बनाता हूँ। आप कमांड विंडो से भी कॉल कर सकते हैं, पर ये अच्छा रहता है क्योंकि मैं इसको सेव कर लूँगा। आपको ये कोड चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, सेव एज कर देता हूँ इसको, फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरे को ये फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो देखो अब मेरे को, लेकिन ये फंक्शन मुझे पता है ये दो वैल्यूज रिटर्न करेगा, तो उन दो वैल्यूज को मुझे स्टोर भी करवाना है। तो मान लो मैंने ले लिया कि यहाँ पे तू मेरा सम करवा दे ए में। ए देखो पहले से डिफाइंड है, तो उसको मत यूज करो, ठीक है। और लेकिन तुम यूज भी कर सकते हो क्योंकि वो तो फंक्शन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन में जो वेरिएबल डिफाइन करे जाते हैं वो फंक्शन रन होने तक ही रहते हैं, उसके बाद वो डिलीट हो जाते हैं अपने आप। तो तब भी टू बी ऑन द सेफर साइड की कंफ्यूजन ना हो, कुछ और वेरिएबल यूज कर लो, या मतलब तुम्हारी मर्जी है। तो अभी हम देखते हैं, हम ए यूज करते हैं, ए सम के लिए, और अपने प्रोडक्ट के लिए हम कर लेते हैं पी। अब ये दोनों आउटपुट आएंगे मेरे, क्या है मेरा फंक्शन का नाम, ऐड, देखो आ गया, देखो अपना आप आ गया ना नीचे, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें मेरे को
कितनी 3 वैल्यूज इसे मुझे प्रोवाइड करनी होगा। एंटर वैल्यू फॉर ए, ए मैंने दे दिया यहाँ पे, मान लो मैंने 2, 3, 4, तो ये 3 वैल्यूज मैंने दे दी। अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो ए और पी में मेरा, ए में इसका सम और पी में इसका प्रोडक्ट, तो ऐसे आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो ए में 9 आ गया, 6 + 3 9, पी में आ गया 2 × 6 = 24। और देखो फंक्शन में अपना वेरिएबल जो होंगे वो वहीं पे, अगर फंक्शन में कोई वेरिएबल क्रिएट होता है, जैसे मेरा फंक्शन ये था, नहीं मेरा फंक्शन ये था, तो फंक्शन में मान लो आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया एक्स वाई या कुछ भी, तो फंक्शन जब रन होगा जब वहीं तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहता वर्क स्पेस में। देखो मैं तुमको दोबारा करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ से वर्क स्पेस कर दो क्लियर, ठीक है, और मेरा वर्क स्पेस एकदम क्लियर है। ठीक है, अब मैं दोबारा से ये वाली कमांड रन करता हूँ। अब देखो वर्क स्पेस में क्या क्या वेरिएबल बने, मेरा ए और पी सिर्फ जो यहाँ था। ठीक है, तुम्हारा जो भी फंक्शन में था उससे वो वर्क स्पेस में वेरिएबल नहीं बनता था। ठीक है, वो सिर्फ फंक्शन रन हुआ जब वो टेम्प मतलब कहीं बना होगा मेमोरी में, वो फिर डिलीट हो गया होगा। तो ये फायदा है। अब आपको ये फंक्शन मान लो कुछ और तगड़ा चीज थी जो आपको बार बार यूज करनी है अपने बड़े कोड में, तो बस उसका फंक्शन बना के साइड में रख दो, उसे जब मन करे जब कॉल कर लो। तो ये तरीका होता है फंक्शन के साथ काम करने का। सिंटेक्स याद रखो, फंक्शन कीवर्ड यूज करो। अगर आपको एक ही वेरिएबल मतलब आपको सिर्फ सम ही था तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर फंक्शन एक्स करते, और मान लो कि बस ये सम ही आपको रिटर्न करना था, तो बस तो अपने आप ये मैच कर लेता है। देखो ये जो जो भी रिटर्न करना है ना, वो यहाँ पे आपके यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ पे एस इक्वल टू a + b + c कर दो तो अपने आप इसको समझ आएगा, नहीं। ठीक है, जो भी रिटर्न करना होता है उसी को यहाँ पे, और जो भी आपके एक्सप्रेशन में वहाँ सेम होना चाहिए। ठीक है, उसको यहाँ सेव कर दिया। अब मान लो इसको हम कॉल करेंगे तो सिर्फ ये, देखो यहाँ गड़बड़ कर दी ना, मैंने इसको बोल दिया कि दो चीजें वापस आ रही है, पर यहाँ पे एक ही चीज वापस आ रही है। तो सिर्फ ए, देखो एक ही चीज वापस आ रही थी ना, इसलिए। तो हमेशा अगर आपको बहुत सारी चीज वापस आ रही है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लोगे वेरिएबल्स के नाम, और अगर सिंगल आ रहा है तो सिंगल ऐसे ही कर लोगे। और देखो ये तो मैं तुमको अभी नॉर्मल स्केलर पे चल रहे हैं हम, एक सिंगल, तुम इसको वेक्टर के हिसाब से भी कर सकते हो। तो तुम्हें पता ही लग गया कि मैट्रिक्स में तुम सीधा वेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हो, या एरे। तो फंक्शंस कैसे भी बनाए जा सकते हैं कितने भी कॉम्प्लेक्स तरीके से, पर स्टार्टिंग यही रहती है ऐसी। ठीक है, तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने तुमको समझाया कि फंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर तुमको पसंद आया होगा, और ये वाली फाइल आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे पहले था कॉमा वाई, यहाँ वाई लिख देता हूँ मैं, वाई इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, और इसको कर देता हूँ सेव। ठीक, तो देखो है ना 924। तो आपको ये वाली दोनों फाइलें चाहिए हो तो आप मेरे से ये वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो electricaldiaries.in पर जाओ, वहाँ पूछो, कुछ और पूछना है या इससे रिलेटेड, या यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और फिर कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।